वीडियो के जो है बहुत ही दो बड़े मेन टॉपिक थे, वो थे सुम्बुल एंड शालीन। शालीन की तो लगी है वाट। तो आज की वीडियो में जो है इस बारे में जो हम बात करेंगे और हम सुम्बुल के बारे में बात करेंगे कि उसका जो है क्या बिहेवियर रहा है आफ्टर जो है उसके पापा जो आए थे और उसको जो कह के गए हैं और जो बातें कह गए हैं, तो उसका क्या ऑब्जर्वेशन शालीन और टीना के बारे में रहा है, उसका क्या बिहेवियर रहा है, उसने किस तरह से जो चीज़ों का हैंडल किया, इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो जो है पूरी देखिएगा। We'll try to make it as much fun as possible. Stay tuned and let's get started. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू गपशप विद धनक। वेलकम बैक टू धनक की दुनिया। इफ यू न्यू टू माय चैनल, वेलकम धनक दुनिया। इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गाइस, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, लेट मी नो इन कमेंट्स कि आज का वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा। और आज का जो, अगर आपको कोई ओपिनियन या व्यू है डिफरेंटली देन माइंड, लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर इफ यू एग्री विद मी देन आल्सो लेट मी नो इन कमेंट्स। तो आज जो है एपिसोड शुरू हुआ विद जो सुम्बुल और टीना और शालीन के बीच में जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी, और उसको तो देख के ही लगा कि भाई सुम्बुल जो है बिल्कुल भी जो है उसके पापा की बातें नहीं समझ पाई है। वो वहीं की वहीं है। वो उसे लग रहा है कि उसकी वजह से, उसके पापा की वजह से शालीन की बेइज्जती है। शालीन को लग रहा है उसका नाम खराब हो। भाई उसका, शालीन ने तो अपना नाम खुद ही खराब किया है, सुम्बुल की वजह से नहीं हुआ। हाँ, लेकिन शालीन की वजह से सुम्बुल का नाम खराब हुआ। सुम्बुल को ऐसा बिहेव करना चाहिए था, ऐसा रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन वो तो उल्टा टीना और शालीन से सॉरी बोल रही है। इवन के शालीन और टीना, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे भी जो है शालीन और टीना जो है सुम्बुल को जो है मैनिपुलेट कर रहे थे। वो ये कह के कि हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, क्या हमने कभी ऐसा किया जो हमें ऐसा सुनने को मिल गया। तो अगेन उसकी ब्रेन वॉशिंग शुरू हो गई है, उस पर मैनिपुलेशन शुरू हो गई है। लेकिन एपिसोड के एंड में दिखा कि वो अब कुछ चीज़ों को शायद थोड़ा समझने लगी है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में एंड में बात करेंगे। नाउ हम लोग, क्योंकि एपिसोड में पॉइंट, यानी कि जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है उस तरह से जैसे जैसे पॉइंट्स आते रहते हैं हम बात करते रहते हैं, इसलिए वो एंड में जो है कि सुम्बुल शायद समझ चुकी है चीज़ों को। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, एंड में बात करेंगे। उसके बाद सलमान खान आए और सलमान खान ने जो है जब वही साम दाम दंड भेद, तो शाम से शुरू किया और सुम्बुल को भी जो है समझाया थोड़ा बहुत कि मूव ऑन और समझो, और बातों बातों में जो है सुम्बुल को समझाने की कोशिश की। सो लेट्स सी कि उसके ऊपर जो है कैसा सूरत है। फिलहाल तो वो अभी भी जो है शालीन और टीना के साथ ही बैठी है। और उसके बाद आए सिद्धार्थ मल्होत्रा अपनी को एक्टर के साथ अपनी किसी फिल्म, थैंक गॉड आई थिंक शायद उनकी कोई मूवी आ रही है, तो उसकी प्रमोशंस के लिए। और फिर उन्होंने जो है एक दो चीज़ें जो है गेम करवाई घर वालों के साथ। और और अब्दू को जो है मिला बर्गर, और जिस क्यूटली तरीके से उसको एक टास्क दिया गया था जिस वजह से उसको बर्गर पिज्ज़ा मिला, उसको बर्गर बहुत ही क्यूट था। वो जितना खुश था ना इस चीज़ के लिए, बहुत मज़ा आया देख के। एंड देन एमसी को जो है उसकी मदद से बात कराएगी, लेकिन उससे पहले जो एमसी ने कुछ टैग्स जो है घर वालों को दिए। शालीन को दिया नकली का टैग, वाह बैंग ऑन। और मुझे याद नहीं वैसे कौन कौन सा टैग साजिद को दिया था, आई थिंक असली का टैग। और मुझे नहीं पता, मेरा उस पर कोई ख़ास ओपिनियन नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साजिद खान जो है घर में अभी एक पोकर फेस लेके चल रहा है। तो समझ नहीं आता है कि वो गलत है, सही है या अच्छा है। कहीं मोस्ट लाइकली तो वो, क्योंकि वो फन लेके चल रहा है, कॉमेडी लेके चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बंदे ज़्यादातर जो है चेहरे पे स्माइल लेके और एक कॉमेडी कुछ वाकई जेन्युइनली ऐसे होते हैं कि जो वाकई हमेशा हंसते रहते हैं, जैसे कि मैं हंसती रहती हूँ हमेशा से। लेकिन मेरे भी डाउनफॉल्स आते हैं। मैं भी कहीं ना कहीं एक वक्त ऐसा रहता है कि मैं थोड़ा वो डल हो जाती हूँ, डाउन हो जाती हूँ सिचुएशंस के हिसाब से। घर में और जैसे रिलेशनशिप्स में सिचुएशन के हिसाब से जो है अप एंड डाउन होते हैं, डेफिनेटली मेरे साथ भी। और साजिद खान जो है अभी 14 दिन हो गए हैं और सिर्फ एक वैसा वो सिचुएशन आई थी जहाँ पे साजिद का गुस्सा सामने आया था। अदरवाइज वो एक कॉमेडी और एक साइलेंटली ज़्यादातर कॉमेडी लेके चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अ पोकर फेस। तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकती कि उसने किस स्टैंड ने जो है किस लिए दिया, किस तरह दिया। मैं ना उसको सही कह रही हूँ ना गलत कह रही हूँ, क्योंकि मुझे खुद अभी उस चीज़ की जो है समझ नहीं आ रही है। एंड देन शिव को दिया मुझे कोई पॉजिटिव टैग था, मुझे उस टैग का नाम समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को पता हो कि वो कौन सा टैग था जो शिव को दिया तो प्लीज़ राइट डाउन। और टीना को भी जो है एक टैग दिया उसने, मेरे ख्याल से दिया था, मुझे याद नहीं है।
एनीवेज जरूरी भी नहीं है, लेट्स गेट ऑन। और फिर जब वो लोग घर से चले गए, फिर आई दंड की बारी और सबने लिया, मोस्टली 6 लोगों ने लिया शालीन का नाम और शालीन को बिठाया गया कुर्सी पे और सलमान खान ने उसको जो जो बातें कही हैं, मैं भी वही शालीन के बारे में बातें कह रही थी जब उसको गुस्सा आया था या जब उसने रिएक्ट किया था, जब एक धक्का लगा था कि जब अगर बिग बॉस ने कह दिया है कि एक क्लियरेंस दे दिया है कि जानबूझ के नहीं हुआ, गलती से हुआ है, उसके बाद भी जो उसका रिएक्शन था, सलमान खान ने भी ये कहा कि आपका वो रिएक्शन इसलिए था क्योंकि आपको सबकी अटेंशन चाहिए थी, तो वो अटेंशन भी आपको मिली और अब ये अटेंशन भी आप ही को मिलनी है क्योंकि वो अटेंशन आपने जो है चाहिए थी। एनीवेज, और वही डॉक्टर वाली बात, उस पर भी बहुत 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 डांटा है, शालीन को बहुत सुनाया है, भिगो भिगो के बातों में जो है मारा है शालीन को। डेफिनेटली बहुत 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 अच्छा लगा जो उसकी सलमान खान ने जो जो पॉइंट्स उसको बताए हैं, उसको कहे हैं कि यार जैसे कि वो अपना उसने जो बात कही अपने डिफेंस में, वो भी उसको उल्टी पड़ गई कि जब उसने कहा था कि मेरी जो कुछ मेडिसिन थी या मेरा जो एक प्रॉब्लम है और वो जो है मैं उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, वो भूल गया था, तो वहाँ पे भी सलमान खान ने कहा कि फिर भी ऐसा रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी डॉक्टर के साथ, आप कहते कि क्या मेरी ये प्रॉब्लम मुझे हो रही है, अगर आप मुझे यानी कि मेरा ये रीज़न है, ये मेडिसिन है जो कि नहीं है, तो आप प्लीज़ जो मेरा डॉक्टर है उसको बुला दें, तो वो उसी वक्त वहाँ पे अरेंज हो रहा था, लेकिन फिर डॉक्टर को ऐसे कहने की क्या ज़रूरत थी। और वहाँ पे सलमान खान ने बहुत ही सही बात की कि वहाँ पे अगर कोई लॉयर होता, पुलिस ऑफिसर होता या कोई और पेशे का इंसान होता, तो उसके साथ अगर ये ऐसा बिहेव करता तो तब क्या होता। और फिर लॉयर के पैनलों वाली बात भी उस पर ढीली पड़ गई कि अब आपके लॉयर के पैनल्स क्या करेंगे शालीन साहब, सलमान खान ने ये भी कह दिया। मज़ा आ गया जिस तरह से जो है आज शालीन को डांट पड़ी है, उसकी वाट लगी है, उस पर वार हुआ है सलमान खान का वीकेंड का। आहा आहा और आहा हा हा हा। आज जो है सृजिता जो है घर से बेघर हो चुकी हैं, थैंक गॉड। वैसे भी वो इनके एक्सपेक्टेड था जिस तरीके से वो चल रही थी और जिस तरह से वो बिहेव कर रही थी, और फिर मेरे ख्याल में वो जो ऊंच नीच नहीं, वो जो डिफरेंसेस की बात हो गई थी कि हाँ पता चलता है तुम कहाँ से आते हो, दिस एंड दैट बुलशिट जो हो गया था वहाँ पे, तो उसकी वजह से डेफिनेटली ऐसा तो होना ही था। लेकिन प्लीज़ शालीन को भी भेजो, सृजिता, गौरी और शालीन तीनों इक्वली डिजर्व करते हैं वैसे घर से जाना। अब एक वक्त में तो एक ही जा सकता है, अब शालीन को हमें एक और हफ्ते झेलना पड़ेगा। वैसे तो अब वो पूरे 2 हफ्ते के लिए नॉमिनेट है, तो अगले हफ्ते भी शायद नॉमिनेट रहेगा ये डेफिनेटली, तो प्लीज़ निकालो उसको। गौरी को हम फिर बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि जब एपिसोड ख़त्म हुआ श्रीजीता जो है चली गई है, उसके बाद भी फिर उसकी वही बकवास शुरू, मेरे साथ हुआ, मेरा बर्बाद हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। सुंबल की फिर उसको पड़ी नहीं है, वो फिर सुंबल से कोई पूछा है कि डू यू रियली लव मी, और क्या तुम्हारे यानी कि लाइक तुम्हारे दिल में जो है मेरे लिए वो स्पॉट है लाइक करने वाला या नहीं है। लाइक सुंबल भी कह रही कि नहीं, और वहाँ पे जो है मैंने आपसे कहा था कि बाद में बात करेंगे, वहाँ पे जो है सुंबल का जो बिहेवियर था कि रिलैक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसने बाद में जाके जो निमिरत से कहा कि वो फिर भी मुझसे ये पूछे जा रहा है, वो टीना और अंकित, टीना और शालीन जो है इसी बात पे लगे हुए हैं कि वो मुझसे पूछे जा रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि अपने आप को क्लियर करना चाह रहे हैं, ये सब है। और तो ही इज़ क्वाइट फेड अप नाउ। पता क्या होता है कभी कभी स्पेशली टीनेजर्स के साथ, मैं भी उस एज से गुजर चुकी हूँ, तो टीनेजर्स के साथ स्पेशली जो है ये होता है कि जब आपके पेरेंट्स या बड़ा जो है आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो आप कहीं कहीं समझ पाते हो, कहीं कहीं नहीं समझ पाते हो। ये भी होता है कि आप सुन तो लेते हो, समझ तो लेते हो, लेकिन जब तक आप वो एक्सपीरियंस ही कर लेते हो तो आपके अंदर वो बात उतरती नहीं है पूरी तरीके से। तो क्योंकि टीन एज की जो एज होती है बिट फ्रॉम 15 से जो है 25 तक, मैं कहूँगी डेफिनेटली 25 26 जो एक एज ऐसी होती है ये कि आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हो लाइफ को, एक्सपीरियंस कर रहे होते सिचुएशंस को, अपने हिसाब से जो है चीज़ें करना चाहते हो खुद से। जो है एक बंदा जो है सही गलत सीखता है, सामने वाला जो मर्जी कह ले, जितना कह ले, अच्छा होता है कि वो अपने एक्सपीरियंस से अच्छी बुरी चीज़ जो है
खुद से और अपने एक्सपीरियंस से सीख ले वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब कोई कहता रहे और फिर आप जो है वो बंदा और बागी हो जाता है। तो यही मुझे चीज़ लगती है कि चलो अब उसके फादर ने भी समझा दिया है, अब सलमान खान ने भी समझा दिया है, अब ये देखना है कि क्योंकि शालीन तो अपनी फितरत जो है कमीनगी वाली बदलने वाला है नहीं, ठीक है। तो अब हमें ये देखना है कि अब क्योंकि अब उसके बैक ऑफ द माइंड जो है सलमान खान की और अपने अब्बू की जो है बातें चलती रहेंगी, लेकिन वो एक बेनिफिट ऑफ डाउट डेफिनेटली दे रही है। मेरे ख्याल में मैं भी 18 साल की एज में शायद मैं ना समझती तो ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहती थी या मैं खुद जो है समझना चाहती थी, मैं खुद देखना चाहती थी, क्योंकि मैं उस वक्त इस चीज़ में ये लगता है कि आपके सामने जो है वही सही है। तो वो, लेकिन हाँ उसके बैक ऑफ द माइंड जो है अपने डैड की और सलमान खान की बातें रहेंगी डेफिनेटली, और जैसे जैसे फिर उसकी हरकतें होती जाएंगी, तो मेरे ख्याल से अभी जैसे एंड में जो शालीन का बिहेवियर था, तो वो अब अगर मेरे ख्याल से पहले वाली सुम्बुल होती तो वो उसको इरिटेटिंग नहीं लगता है या वो उस पर रिएक्ट भी नहीं करती, लेकिन अब जो है वो रिएक्ट वो कर रही है कि यार ये क्या बिहेवियर है, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं ये इस बात को। तो डेफिनेटली जो है वो ये बिहेव जो है इसीलिए कर पा रही है क्योंकि उसके अब्बू ने जो उसे कहा, सलमान खान ने जो उसे कहा है, तो वो कहते हैं ना कि दो और दो मिला के जब आप चीज़ों को देखते हो, व्हेन यू कनेक्ट डॉट्स, तो तभी जाके आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आती हैं। तो दैट्स आई थिंक व्हाट शी इज़ गोइंग टू डू एंड दैट्स हाउ शी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड। लेकिन अच्छा है कि वो अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो अभी पूरा वीक देखना है कि मैं अभी फ़ौरन उसके बारे में कोई राय नहीं बनाना चाहती हूँ। अभी पूरा वीक देखना है कि वो कैसे चलती है, कैसे करती है। और मैं यहाँ पे अगेन और शालीन पे आते जो सलमान खान उसको कह रहा था ना, जब वो सॉरी कह रहा था, इतना एरोगेंट लग रहा था उस वक्त, इतना एरोगेंट लग रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। सलमान खान ने भी उसको यही बोला है कि यार यू आर फुल ऑफ एरोगेंसी एंड क्या था दूसरा वर्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, या एक और वर्ड था मुझे याद नहीं आ रहा, बट वो भी कहते हैं, क्या था कल की एपिसोड में जब उसको घमंडी और एक और वर्ड था जो मैंने कहा था जो मुझे खुद को याद नहीं आ रहा है। एनीवेज जब भी सलमान खान का जैकेट उतरता है ऐसे बाजू ऊपर होते हैं ना, तो उसमें यही लगता है कि हाँ भाई अब होगा कुछ पंगा, अब सलमान को चढ़ा है गुस्सा, अब वो कहेगा बात, अब वो करेगा बात, जो कि बहुत ही सीरियस टॉपिक हुआ है घर में। तो उसने जब कहा था ना उसको क्या मेरा जैकेट उतर गया, शर्ट उतारने में मजबूर मत करो, लव्ड इट एंड ही डिजर्व्ड इट, लाइक शालीन डिजर्व दिस। और मुझे तो अभी भी जो हरकतें वो कर रहा है ना, वो टीना जो अभी हरकतें कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले हफ्ते जो है बहुत ही ये लोग हरकतें करेंगे और उसके अगले वीकेंड भी सलमान से सुनेंगे। लेकिन आई एम मोर एक्साइटेड टू सी फ्रॉम टुमारो सुम्बुल कि वो उसका बिहेवियर क्या रहता है, कैसा रहता है, वो किस तरह से चीज़ों का हैंडल करती है, क्या खुल के बाहर आती है, क्या वो शालीन और टीना को जो है सही से अब ऑब्जर्व कर पाएगी कि नहीं, उनको उनकी असलियत समझ पाएगी कि नहीं, ये सब जो है अब अगले एपिसोड में हमें देखने को, यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं अब एक्साइटिंग होंगे, देखेंगे कि ये होता है कि नहीं। तो बने रहिए मेरे साथ, बने रहिए गपशप विद धनक। मैं ये एपिसोड जो है यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ये रिव्यू यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू धनक की दुनिया। Stay safe, stay happy, stay healthy, stay positive, act positive, react positive, and do whatever you want to do positively, because let's spread some positivity together. And don't trouble your mama and papa. Allah Hafiz.